जब मैं पूछूं कि आपको समझ आ गया तो माइक्रोफोन आपने ओपन करके मुझे कहना है कि यस सर समझ आ गया। आपने आप आज की क्लास में आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम कवर करवा दिया। उसके बाद आपको फ्रैक्शंस के ऊपर जितने ऑपरेशन होते हैं उसमें आपको मैंने करवाया एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। उसके बाद मैंने आप लोगों को कवर करवाया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस। उसके बाद मैंने आप लोगों को कवर करवाया एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मैंने किया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। ठीक है जी। अब हम कवर करेंगे डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और हम उनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है? क्या आप सुन रहे हैं सब मेरी बातें? अच्छा, तो अभी ये नोट कर ले कि हमने एचसीएफ और एलसीएम कवर कर लिया। हमने उसके बाद फ्रैक्शंस के ऊपर जो एडिशन होती है, जो सब्ट्रैक्शन होती है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है, वो हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। अब हम करेंगे फ्रैक्शंस की डिवीजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास 5 में पेज नंबर 53 के ऊपर क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग। दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18। ये बेसिक क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। इसके बाद आपको एमसीक्यूज की तरफ भी लेके जाऊँगा, लेकिन आपने इस तरह के क्वेश्चन भी नोट करने हैं। आपको इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अभी आपने 4/12 डिवाइड बाय 4/18 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर पहले से देख ले, अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो इनको सिंप्लीफाई कर दे, इनको काट दे। देखिए हमारे पास 4 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 4 1s are 4, 3 4s are 12। इसी तरह 4 और 18 भी आ रहे हैं। कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं? 4 1s are 4 नहीं, 2 2s are 4, 9 2s are 18। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से आ गया 1/3 डिवाइडेड बाय 2/9। ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया इसका। इसके बाद इसको अगर हम हल करेंगे तो ये इजी रहेगा। हम इसको डायरेक्टली भी हल कर सकते थे, लेकिन फिर वो बड़े नंबर हो जाते, एंड पर हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती। लिहाजा हमने यहाँ पर इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो इससे हमारे पास आ गया 1/3 डिवाइडेड बाय 2/9। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिवीज़न में हमेशा याद रखे एक रूल फॉलो होता है, इस साइन को चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में लेके जाओ और यहाँ पर जो कुछ भी है उसको फ्लिप कर दो। यानी अगर 2/9 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9/2। जब यहाँ पर हमने ये साइन चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस चीज़ को हम चेंज कर लेंगे। क्या आपको समझ आ गया? माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताएं, क्या आप लोग समझ गए? तो जब हम यहाँ पर इस स्टेप पर आ जाते हैं, फिर हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दें, 3 × 1 और यहाँ पर 2 × 1, जिससे हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। जब भी आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शंस आ जाएं और आपको कहें कि उनको
सिंप्लीफाई कर दो, उसका सलूशन बोल दो। आपको पेपर में, पीएचडी के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैं दोबारा एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3/25 डिवाइडेड बाय 9/45। आपको पीएचडी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये नोट कर लें। आपको यहाँ सिंपल क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो मेथड यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया, वही मेथड आपने यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए भी फॉलो करके उसको सलूशन प्रोवाइड करना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। पहले देखें, यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो सिंप्लीफाई कर दे, नहीं होती तो बस साइन चेंज कर ले और इस वाले नंबर को उल्टा लिख ले। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हम 45/9 कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने स्टेप में कर लिया। क्या आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? बस ये सिंपल तरीका है। हमने अभी कवर कर लिया क्या क्या। हमने फ्रैक्शंस के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये आज के इस क्लास में कवर कर लिया। और इसके अलावा हमने कवर किया एचसीएफ और बताएं क्या, एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन की गारंटी दी कि इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने पेपर के लिए उसको कवर करना है। क्या आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया? अभी तक हमने मैथमेटिक्स क्लास 5 से 2 चैप्टर ऐसे कंसिडर कर लें कि हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के ऊपर आपने दिल नहीं तकाना। जो मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं वो 4 चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। क्या आप समझ गए? क्लास का मज़ा आ रहा है या नहीं? ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल एंड परसेंटेजेस। और नोट कर ले कि डेसिमल और परसेंटेजेस के ऊपर आपके पेपर में अच्छे खासे 1 या 2 MCQs आते हैं। क्या आपने ये बात नोट की? मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। क्या? परसेंटेजेस। अगर मैं आपको बताऊं कि डेसिमल और परसेंटेजेस में कुछ भी ना करें तो आप हैरान होंगे। मैं आपको सिंपल इस चैप्टर से, यहाँ क्लास 5 के चैप्टर से डेसिमल्स के ऊपर बेशुमार किस्म के क्वेश्चन हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि यार फ़र्ज़ कर लो हमारे पास 2.584 है और दूसरा नंबर हमारे पास है 3.423, इसको ऐड कर दो, तो किस किस को इसकी एडिशन आती है? किसी को नहीं आती वो बताए कि मुझे यहाँ इसकी एडिशन नहीं आती। बिला झिझक बताए इसकी एडिशन। जिसको नहीं आती वो बताए। क्या आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, इन 2 नंबर्स को, डेसिमल्स को? आप मुझे बताएं। आपके अलावा जिसको नहीं आता, जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो वो मुझे बताए। आपसे पैसे लिए हैं ताकि मैं आपको ये छोटी चीज भी क्लियर कर लूं। जिसको नहीं आता बताए। नहीं आता आपको? जिसको नहीं आता काइंडली माइक्रोफोन ओपन करके बताए कि नहीं आता, ताकि मैं इसको सॉल्व कर लूं। ओके, मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं। देखें, जब भी आपके पास इस तरह के डेसिमल के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं कि यार इसमें तो ये वाला पॉइंट है, मैं इससे डर गया, ओ भाई मुझे तो नहीं आता। इससे आपने नहीं घबराना।
आपको देखो स्क्रीन के ऊपर मेरे साथ एक साथ पढ़ो। स्क्रीन के ऊपर ये वाला नंबर जो आ रहा है ये क्या है, ये ज़रा पढ़ो, ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ो प्लीज़। 2.584। ये बहुत सिंपल है, ये मैंने लिख लिया, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये मैंने क्या लिखा, प्लस का साइन कर दिया, ये इसको मैं ऐड कर रहा हूं। ये क्या है, ये पूरा नंबर पढ़े प्लीज। 3.423। अभी यहां पर ऐसे लाइन लगा लो, इनको ऐड करना है। आप थोड़े से वक्फे के लिए ऐसा कंसिडर कर लो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास बिल्कुल नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा है जो मैंने बताया? मैंने क्या किया, मैंने यहां से इशारा हटा दिया। क्या आप समझ गए? आवाज करके बताएं, समझ गए आप? ओके, जब मैंने यहां से ये पॉइंट हटा दिया तो अब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं। देखें 4 और 3 को ऐड कर दे, हमारे पास क्या आता है 7। 8 और 2 को ऐड कर दे, हमारे पास क्या आता है 10। तो 10 में से 0 यहां लिख लेंगे और 1 को यहां पर कैरी कर देंगे। अब इन 3 नंबर्स को ऐड कर लो, 5 + 4 9, 9 + 1 10 आ गया। तो 10 में से 0 लिख लिया और 1 हमने यहां पर कैरी कर लिया। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं, 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ गया। अभी आप देख लो, पॉइंट यहां पर था, एक पॉइंट यहां पर था, इन दोनों पॉइंट्स के नीचे एज इट इज यहां पर पॉइंट लिख लो। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.007। क्या इसमें कोई मुश्किल है? अभी समझ गए या नहीं, आप मुझे बताएं। समझ गए? ओके, मैं आपको जो आपके पेपर में एमसीक्यू आता है उसके हवाले से डेसिमल से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहां से ये हटा दें। मैं आपके स्क्रीन पर, आपको अभी स्क्रीन साफ नजर आ रही है, हाँ नहीं? ओके, मैं आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2.5। इसको मिसाल के तौर पर समझ ले। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म पड़ा हुआ है गारंटी के साथ। 2.5 + 2.2 - 1.1 + 3.7। आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, या इसके अलावा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ पर डिवाइड भी हो सकता है। बच्चों वाली चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या आपने सुनी मेरी बात? ये वाले क्वेश्चन आपके पीएचडी सीटी वगैरह के पेपर में आते हैं, क्या आपने नोट किया? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, एसएस इसका निकाल ले। ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल अहम बता रहा हूं। अच्छा, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? इस पूरे क्वेश्चन में हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 2.2 में से 1.1 निकाल लेना है। 2.2 में क्या करना है, 1.1 माइनस करना है। देख लें, आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर मसावी लिख ले, 2.5 + 2.2 में से जब 1.1 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 1.1 बाकी बचता है। उसके बाद 3.7 को नीचे एज इट इज लिख ले। अभी आप देख लो, हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। 2.5 + 1.1 + 3.7
इन तीनों नंबर्स को हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो इससे डरना नहीं है, आपने सिंपल यहाँ लिख लेना है 2.5, यहाँ लिखना है 1.1, यहाँ लिखना है 3.7। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अब इनके बीच में क्या है, इन तीनों के बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, तो इनको हमने प्लस करना है। कुछ लम्हे के लिए आप भूल जाएं कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इसको बिल्कुल भूल जाएं, इससे ना डरें। इन तीनों को ऐड कर दें। 5 + 1 कितना आता है, 6 आता है। 6 + 7 कितना आता है, 13। 13 में से 1 यहाँ पर हम कैरी कर देंगे, ठीक है जी। अब इनको ऐड कर दे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7 आ गया। अब इस पॉइंट के नीचे एज इट इज यहाँ पर पॉइंट लिख ले, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7.3। आपके पीएसटी, सीटी वगैरह वगैरह के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है। इस तरह आपको बेशुमार किस्म के नंबर्स गिवन होते हैं जिनके बीच में प्लस, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन होता है। बस आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेना होता है, ठीक है जी। क्या आप लोग समझ गए? क्या आप लोग समझ गए? सर जी ये 2.2 जो है वो कितना गया? मेरी जान, 2.2 में से हमने 1.1 निकाल लिया। 2.2 से हमने 1.1 माइनस कर लिया, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 1.1। क्या समझ गए आप? जी सर, जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी बात गौर से सुन ले। जो बंदे अभी आए हैं, आप लोगों के लिए बाकायदा पूरी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। आपको आज के व्हाट्सएप ग्रुप में आज की पूरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्या आप लोगों को समझ आ गई? यार आवाज़ दिया करें, काइंडली आवाज़ दिया करें। जी सर। इरम अरशद, आप सुन रही हैं मेरी वॉइस? आपको समझ आ गया? हिफ्सा, हिफ्सा आपको समझ आ गया? आप लोगों के लिए भरपूर एक रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो, वो भी आपको मिलेगी, फ़िक्र ना करें। साइम गुल, साइम गुल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साइम गुल, आप काइंडली मुझे वॉइस में बताएं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शबीर गुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़, मुझे पता है सबको आवाज़ आ रही है। तो बस आपको परेशान नहीं होना। जो बंदे अभी आए हैं, जो बंदे अभी आए हैं उनको भरपूर आज की पूरी क्लास की वीडियोस मिलेगी, ठीक है जी। आपको व्हाट्सएप पर वीडियोस मिलेगी। ओके, तो हमारा डिसिमल का पार्ट भी ख़त्म हो गया। डिसिमल के ऊपर बस आपको इशारियों में कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, आपको कहते हैं कि यार इनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। और जो मैंने आपको बताया अभी, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आए ये वाला, आपको इससे कन्फर्म एक एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा, इस वाले पॉइंट से जो मैंने आपके स्क्रीन पर आपके सामने लिख लिया, ठीक है जी। आपने ये नोट किया? अच्छा जी, ओके। तो अब हम आते हैं परसेंटेज के ऊपर। ये अपने पास नोट कर ले, परसेंटेज अपने पास कॉपी के ऊपर लिख ले, परसेंटेज के ऊपर। किसी को पता है परसेंटेज से हमारा मुराद क्या होता है? कोई मुझे बताए काइंडली। किस चीज़ को?
में तो क्लास करते हैं फीसदी, फीसदी, परसेंटेज, फीसद, यानी 100 में से कितना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि 5/100, तो इसका मतलब ये हो गया 5%। 5/100 का मतलब हो गया 5%। क्या आप लोग समझ गए? आवाज़ दिया करे, आवाज़ दिया करे, सारे दोस्त आवाज़ दिया करे। ओके, अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। परसेंटेज के ऊपर आपने क्लास 5 से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर समझा रहा हूँ बस आपने वो जहन में रखना है। आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आपको रेफरेंस के लिए, आपके क्लास 5 के ही किताब से आप जाएं और पेज नंबर 57 निकालें, पेज नंबर 57, और इससे आगे आ जाए। मैं आपको फाइनल पेज बताता हूँ, वेट करें। इस पूरे चैप्टर में डेसिमल और परसेंटेज, पर डेसिमल का तो आपको मैंने समझा दिया। परसेंटेज के ऊपर आपको किस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपसे पूछ ले, ये कन्फर्म लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। आपके पेपर में एक क्वेश्चन इसका पड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज 62% ऑफ 62, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बताओ 62% 62 का कितना होता है। आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये नोट कर लो। आपके पीएचडी के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आपसे इस तरह भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज 2% ऑफ 50। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्या आपने ये नोट कर लिया? मुझे वॉइस के थ्रू बताएं काइंडली, क्या आपने नोट कर लिया? जी सर। क्लास 5 में जो परसेंटेज का चैप्टर है, डेसिमल एंड परसेंटेज का, आपने उसमें मज़ीद कुछ भी स्टडी नहीं करना, बस बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वहाँ पर आप एक नज़र पढ़ लें। बाकी जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो इस तरह होगा, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ 62% ऑफ 62? क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या आपको समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहे हैं? 62 का 62% कितना होता है, आपसे यहां पर ये पूछ रहे हैं। समझ गए आप या नहीं? वॉइस करके बताया करें। 2% ऑफ 50, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 2% ऑफ 50, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट इज 2% ऑफ 50, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इस वाले क्वेश्चन को देख ले, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। जब भी आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ जाए, और ये आपके पेपर में आया हुआ है, अभी से लिख ले कन्फर्म। अगर आपके पेपर में आ जाए कि 62% ऑफ कितना 62, तो आपने इसको इस तरह इस लाइन में लिखना है। इस लाइन में लिखने के बाद क्या आपको पता है कि 62% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 62/100। इस ऑफ की जगह यहाँ आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और फिर इस तरह से लिखना है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 62 और 62 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और उसको 100 के ऊपर डिवाइड कर दें। जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मैं आपके सामने कर देता हूं। जब 62 और 62 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 62 को जब हम 62 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 3844। 3844। क्या आपको यहां तक समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। जी सर। ओके, अब आप 3844 को इस 100 के ऊपर डिवाइड कर दे। जब हम इसको 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38.44। 38.44। इसका मतलब क्या हुआ कि 62% 62 का 38.44 होता है, यानी 62 का 62% हमारे पास 38.44। 62 का 62% हमारे पास 38.44 बनता है। क्या आपको ये समझ आ गया? अगर नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं इस पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। आपके सामने मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज 2% ऑफ 50? ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आने वाला है। ये अभी से नोट कर ले, मेरी बात को नोट कर ले। क्या आपने नोट कर लिया? जी सर। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम 2% ऑफ 50 को कैसे फाइंड करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हम लिख लेंगे 2% ऑफ 50। अब इस 2% की जगह हम 2/100 लिख लेंगे। ठीक है जी, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और यहां पर 50 लिख लेंगे। क्या आपको समझ आ गया? जी सर। अभी इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। तो 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास क्या आता है? 2 0 0, 2 5 10, 100 बाई 100। 100 और 100 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये है कि जी, क्या किसी का क्वेश्चन है? कोई नहीं समझा तो मुझे बताएं। क्या आप लोगों को समझ आ गया या नहीं? जी समझ आ गई। बस इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, व्हाट इज 2%, सॉरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें। अच्छा, व्हाट इज 2% ऑफ 50? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी लेट सपोज 10। तो इसमें आपको सही आंसर कौन सा लिखना है? 1, जो यहाँ पर आपके सामने सॉल्व हो गया। क्या आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? जी सर। ओके जी, तो ये हमारा 3 चैप्टर्स का काम मैंने आप लोगों के सामने MCQs के एंगल से सॉल्व कर लिया। अभी तक दोबारा से नोट कर ले, रिकॉल कर रहा हूँ। हमने HCF के ऊपर क्वेश्चन किए, हमने LCM के ऊपर क्वेश्चन किए, हमने फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन किए। ये किसका माइक्रोफोन है? काइंडली इसको ऑफ रखें प्लीज़।
अभी तक हमने HCF, LCM, फ्रैक्शंस कवर कर लिए। उसके बाद मैंने आपको डेसिमल और परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन कर लिए। ये मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये आज की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा काम है। आपने आज इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। HCF के ऊपर आप क्लास 5 मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर दे। मैं आपको क्वेश्चंस के इमेजेस भेज दूंगा। आप HCF, LCM, फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज वगैरह वगैरह ये सारे ख़ुद से भी कवर कर लें। जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए उससे आपको बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह। कल मैं आपको क्लास 5 से लास्ट चैप्टर यूनिटरी मेथड का कवर करवा लूँगा। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अहम है। वो मैं इंशाल्लाह कल करवा दूँगा। क्या आज के लिए ये वाला काम बस है या नहीं? सर जी बस इस जगह तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यूनिटरी मेथड के ऊपर हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी दोस्त भी मुझे बताएं यहाँ तक ठीक हो गया या नहीं। जी सर बस ठीक है। यूनिटरी मेथड का आपने नोट करना है कि यूनिटरी मेथड MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कल इस टॉपिक पे बात करेंगे और बाकी भी मज़ीद क्लासेस के चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के MCQs बना के उसको MCQs के एंगल से सॉल्व करेंगे। आपने क्लास 5 से और कुछ स्टडी नहीं करना। HCF, LCM, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेज और यूनिटरी मेथड ये मैंने आज इस क्लास में भरपूर इस पर बात की। कल इस के हवाले से बात कर लेंगे तो क्लास 5 का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको बार बार इस बात पे ज़ोर दी है कि मैं आपको वो चीज़ें सॉल्व करवाऊँगा जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। तो बस ठीक है, मैं यहाँ इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस पूरी क्लास की वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। जिसने देखना है वो वीडियो वहाँ से भी देख ले, अपने पास सेव रख ले। आपकी लेटर यूज़ के लिए आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे। सैयद आलम शाह भाई आप अभी आ गए। आपके लिए भरपूर पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। क्या सबको समझ आ गया आज के लिए जो कुछ मैंने पढ़ाया? मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप सब कॉल लीव कर सकते हैं। आपको आज की क्लास की भरपूर रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप कॉल लीव कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्लास हमारी कल होगी इंशाल्लाह। बाकी दोस्त भी अगर जाना चाहते तो आप जा सकते हैं ताकि मैं रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ प्लीज़। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हसन भाई अगर आपको आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया इरम अरशद तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी। हसन भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इरम अरशद अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। आज हमारी क्लास हो चुकी है। इंशाल्लाह आज की वीडियोस भी आपको मिलेगी और इसके बाद आपको कल सेकंड क्लास में मज़ीद टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। चले मैं आप सबको रिमूव कर रहा हूँ। इरम अरशद आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आ गया? ओके जी, आई थिंक सबको समझ आ चुका है।